अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। कल से एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है और ट्विटर अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक हैशटैग चल रहा है, हैशटैग आर्टिस्टिक मिलीनियर्स के नाम से। आपको बताती चलूँ कि आर्टिस्टिक मिलीनियर जो है ये कराची की एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ, अभी तक इस खबर की कोई तस्दीक नहीं हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। कहा यह जा रहा है 18 साल एक लड़की जो कि यहाँ पे वर्कर थी, वो अपना काम एंड कर जा रही थी घर वापस, लेकिन उसको रोक लिया जाता है ओवर टाइम का कहकर। 20 से 22 मेल वर्कर की प्लानिंग होती है और वो इसको ओवर टाइम का कहकर रोक लेते हैं। उसके बाद इसे चाय देते हैं जिसमें एक नशावर चीज़ मिली होती है, उसको ये पी लेती है और वो जो 20 से 22 मेल वर्कर हैं वो पूरी रात इस पर मुबैना तौर पर ज्यादती करते रहते हैं। बल आखिर ये अपनी वहाँ से जान बचाकर निकल तो जाती है। कंपनी के ही अहाते में ये जख्मों की ताब ना लाते हुए अपना दम तोड़ देती है। मजे की बात ये है कि इस लड़की का अब तक कोई लवाहिकीन सामने नहीं आया है। अगर इस लड़की के साथ ऐसी कोई बात है हुई है तो इसका कोई घर वाला, कोई इसका बाप, कोई इसका भाई तो सामने आए। कल रात से ये वीडियो वायरल हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात पर बिल्कुल खामोश है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने एहतजाज भी किया है और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के जो SHO हैं उन्होंने इस चीज़ की तहकीकात की है, जिसमें बताया है कि ये जो वीडियो में ये औरत नज़र आ रही है ये जो है नशे की आदी है और इसका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सोचने की बात ये है कि जब कंपनी से कोई लेना देना नहीं है तो ये औरत कंपनी में मरी हुई हालत में कैसे पाई गई है, और अगर ये कंपनी की वर्कर नहीं भी है तो ये कंपनी में गई कैसे। लड़की की ये लाश अभी छिपा वालों के पास है, इसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है ये कि ये सिर्फ जो है कंपनी को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोविड के टाइम पे ये कंपनी बंद हो गई थी और इन्होंने जो है काफ़ी सारे वर्कर को जो है हरी झंडी दिखा दी थी और कहा गया था कि अभी कंपनी के पास कोई काम नहीं है और ना इनको सैलरीज दी गई थी और इसी वजह से लोग अपना जो है बदला इस तरीके से निकाल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखूंगी, ज़रा गौर कीजिएगा। जिस लड़की की लाश दिखाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि वो कंपनी की वर्कर नहीं है तो वो कंपनी के अंदर कैसे गई, और अगर मान लेके चली भी गई और वो नशा करती थी या अपने होशो हवास में नहीं थी तो वो मरी हुई हालत में रात में किस तरीके से पाई गई। और दूसरी बात ये कि 20 से 22 वर्कर जो थे वो भी रात में कंपनी के अंदर क्या कर रहे थे। आर्टिस्टिक मिलीनियर कराची की एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत नाम नेहाद कंपनी है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस चीज़ के नाम बड़े होते हैं उस चीज़ के काम भी बड़े होते हैं और वहाँ के सोर्सेज भी बड़े होते हैं। पुलिस अब तक क्यों खामोश है, इस चीज़ का इशारा आप लोग समझ चुके हैं। हो सकता है कि लड़की के घर वालों को भी धमकाया गया हो या हो सकता है कि ऐसी कोई बात ना हो, क्योंकि अभी तक इस केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। और दूसरी बात ये कि इलाके के SHO को भले कितने भी पैसे खिला दें लेकिन मीडिया तो आज़ाद है। मीडिया तक अगर ये बात सही हुई और अगर ये बात तक उन तक पहुँची तो वो लोग खामोश नहीं रहेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात सामने आई ही नहीं है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको एक और लड़की के बारे में बताऊंगी जिसने इस कंपनी के बारे में भी इंकशाफ किए हैं कि आज से 2 से 4 महीने पहले भी उसके साथ ऐसा ही वाक़या पेश आया था। उसको ज़ोर ज़बरदस्ती पर जो है मजबूर किया गया था, जिसकी वजह से उसने वो कंपनी छोड़ दी। नेक्स्ट वीडियो में मेरा इंतज़ार कीजिएगा, मैं उस लड़की का भी इंटरव्यू सामने लेकर आऊँगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।